जो भी हैकर रहा हो हमारा, उससे कह दिया बाबा ने कि तिजोरी से हाथ नहीं लगाने दूंगा, तू चाहे चैनल ले जा चाहे कुछ भी ले जा, क्योंकि वो बाबा का भोग था, बाबा का प्रसाद था, जो कि हमने प्रॉमिस कर रखा था बाबा से। बाबा आपके चरणों में समर्पित करेंगे, आपका पहला कम जो भी होगी तो शायद बाबा की इच्छा ही होगी। इसी वजह से बाबा ने हाथ नहीं लगाने दिया उस हैकर के लिए हमारे उस अकाउंट से। तो आज भी हमारा अकाउंट वो बाबा की कृपा से सुरक्षित है हमारे हाथों में। ये भी बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ में। तो बाबा की शायद यही इच्छा थी कि हम अपने भी चमत्कारों को आप लोगों के साथ शेयर करें, आपको बताएंगे, और जो भी आएंगे कि वो बाबा की भीख है हमारे लिए। चमत्कार होते हैं मेरे श्याम के, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। भर जाती हैं खाली झोलियां, बस फैलाने वाला चाहिए। जय श्री श्याम। मैं आपका भाई, बाबा का सेवक, बाबा का दुलारा अलंकार तोमर, आप सभी को जय श्री श्याम। आज की ये वीडियो है आप लोगों के लिए और उन श्याम प्रेमियों के लिए जो बाबा से आस लगाए बैठे हैं, हार चुके हैं, सारे जगह से उनका काम नहीं बनता है, दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं, और बस आखिरी उम्मीद बची है तो वो बचे हैं हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से मैं एक वीडियो ही बना रहा हूँ। हो सकता है बाबा श्याम को शायद ये मंजूर हो कि बेटा तू बहुत वीडियो बनाता था, लोगों की पूछता था चीख चीख कर तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ है, तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ है। और बाबा की इच्छा शायद यही है कि आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया है, बाबा की क्या कृपा हुई है। देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में या हमारा कोई काम बिगड़ता है तो हम सीधा सीधा दोषी ठहराते हैं बाबा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वही मेरे साथ हुआ। मैं इतना विचलित था, परेशान था, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता चला गया मुझे हर चीज में अच्छाई नजर आने लगी। हर चीज में बाबा ने क्या मेरे लिए सोच कर रखा था वो मुझे नजर आने लगा, और यहाँ तक कि ये भी नजर आने लगा कि बाबा अपने भक्तों के लिए यदि कोई गलत भी कर देते हैं तो उसमें भी बाबा की कृपा होती है, और बाबा की क्या उस पर कृपा आगे हो उस गलत काम के लिए भी। तो हमें हल्के हल्के टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार वो कृपा समझ में आती है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं जो हम बाबा के रहस्य को एकदम समझ पाए। बाबा दयालु है और अपने भक्तों को वो कभी भी निराश नहीं करता है। हमने देख लिया ये जो हमारा चैनल हैक हुआ था, ब्लॉगिंग विद अलंकार हमारा पुराना चैनल था, और किस प्रकार से बाबा ने इस चैनल की जो हैक आईडी थी वो हैक होने के बाद भी जो हमारे एडसेंस अकाउंट था, जो कि हम तिजोरी कह सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जो कि मोनेटाइज हो चुका था बाबा की कृपा से, और उस पर पैसे अभी तक नहीं आए थे, लेकिन किस प्रकार से कितना अद्भुत चमत्कार मेरे साथ हुआ है, कितना रहस्यमय चमत्कार, बाबा श्री श्याम की कृपा हुई है मेरे साथ में। और यकीन मानना, मैं कल पैसे निकाल कर लाया हूँ। कल तारीख थी 18 जनवरी 2023। ये मेरी YouTube की पहली इनकम है और पहली कमाई है, जो मैंने बाबा श्री श्याम से एक प्रार्थना कर रखी थी जब हमने YouTube चैनल अपना क्रिएट किया था। आज से लगभग 5-6 महीने पहले जब हमने चैनल बनाया था, तो हमारे बेटे ने, क्योंकि देखिए मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मुझे ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं आती है, कौन सा जीमेल अकाउंट, कौन सा पासवर्ड या क्या कुछ करना है, लेकिन बाबा श्याम ने मेरी सहायता के लिए मेरे बेटे को भेजा इस दुनिया में। वो बहुत ही टेक्निकल माइंडेड है, अभी 10 साल का मात्र है, ये शिवांश तोमर इकलौता बेटा है मेरा, लेकिन ये सारे कुछ जानता है कंप्यूटर के बारे में, सारी ईमेल कौन सी बनाई जाती है, एडसेंस कैसे बनता है, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट होता है उसका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरा नाम शिवांश है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा एडसेंस अकाउंट कैसे बच गया। जो मैंने आईडी बनाई थी एडसेंस का अकाउंट, वो मैंने दूसरी अकाउंट बना दिया था जो हैक हुआ है, उससे नहीं बनाया था, और मैंने अपने आप ही बना दिया। बाबा ने मेरे अपने आप ही हाथ चलवाए। मैंने उसमें अपने आप ही बिना यूट्यूब, बिना किसी चीज़ के देखे अपने आप ही लिखा था उसमें कि मैं एडसेंस से बना दूँ, दूसरे एडसेंस से बनाया है।
तो तुमने जो आईडी बनाई थी एडसेंस की, वो जो चैनल यूट्यूब का हैक हुआ उससे नहीं बनाई थी? अच्छा, ये तुमने कहीं देखा था किसी चैनल पे? नहीं, बाबा ने अपने आप ही करवाया। अपने आप बाबा ने बुद्धि दी तुम्हारे लिए? अच्छा, तो मतलब जो एडसेंस आज बचा हुआ है वो दूसरी ईमेल की वजह से बच गया, जो उसमें दूसरा मेल पड़ा हुआ है। अगर वो ही पड़ा होता जिससे चैनल हैक हुआ तो बच पाता है एडसेंस? तो एडसेंस चला जाता उसके हाथ में, फिर हैं चैनल आईडी, पैसा उसके हाथ में जाता। जो पैसा आज हमारा निकल के आया वो उसके खाते में होता है आज, हैं? इस तरीके से बच गया। चमत्कार है बाबा का, ये है, बहुत चमत्कार है, बहुत बढ़िया। उसका बाइटू स्टूडियो कैसे क्रिएट होता, मतलब A to Z इसको जानकारी है। ये भी बाबा श्याम का एक चमत्कार है मेरे साथ में। तो जब इसने यूट्यूब चैनल मेरा क्रिएट किया था, तो सवाल यह है कि मेरी ईमेल आईडी हैक होने के बाद भी, मेरा यूट्यूब चैनल हैक होने के बाद भी मेरा जो पहली इनकम थी यूट्यूब की, वो बाबा श्याम की कृपा से कैसे आ गई मेरे खाते में। यही सबसे बड़ा रहस्य है और उस रहस्य से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं दोस्तों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अभी तक आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबा श्याम के दुलारे के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि बाबा श्री श्याम का जो चमत्कार है, जो मेरे साथ घटित हुआ है और जो बाबा श्याम की कृपा मेरे साथ हुई है, उस चमत्कार को पूरी दुनिया, पूरा संसार देखे और बाबा का जय जयकार हो, बाबा का गुणगान हो। शायद बाबा मुझसे यही चाहते थे, इसलिए मेरे साथ में इतना कुछ हुआ है। मेरे बेटे ने जब YouTube चैनल मेरा बनाया था तो उस पर एक आईडी पड़ती है, पहले जीमेल अकाउंट पड़ता है। उस जीमेल अकाउंट को उसने मेरे वाइफ के जीमेल से ऐड कर रखा था मेरे YouTube चैनल को। अब जब चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद में सवाल ये आया कि इस चैनल का जो एडसेंस अकाउंट होगा, जिससे कि हमारे बैंक से पैसे आएंगे, मतलब यूट्यूब से बैंक में पैसे आएंगे और जो कि हमारी इनकम होती है यूट्यूब से। अब उस एडसेंस को बनाने के लिए यूट्यूब बोलता है, जीमेल पे मेल आ जाता है कि आप अपना एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करें। तो मेरे बेटे ने, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ क्या एडसेंस, क्या अकाउंट कैसे बनता है, मैंने अपने बेटे को मेल दिखाया, बेटा ये मेल आया है और आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो देखिए चमत्कार बाबा श्याम का, जब उसने एडसेंस अकाउंट बनाया था और पहले उसी मेल से अटैच कर दिया जिसपे यूट्यूब चल रहा था, उसी से अटैच कर दिया। क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं थी इसलिए वो बनाता रहा, मैं देखता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ना जाने क्या उसके दिमाग में ऐसा आया, जबकि उसने किसी यूट्यूब से नहीं देखा था, किसी लोगों से, किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली थी कि हमें एडसेंस अकाउंट कौन सी आईडी से बनाना चाहिए, जो कि जिसपे यूट्यूब है उससे या किसी अदर से। लेकिन हाँ, मैंने बाबा श्याम से एक प्रॉमिस कर रखा था, एक प्रार्थना कर रखी थी कि मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी मेरी पहली इनकम आएगी, जो भी मेरी अर्निंग आएगी, पहली इनकम में बाबा श्री श्याम श्री मनोना धाम के लिए सादर समर्पित करूंगा। उनके चरणों में वो सारी इनकम भेंट कर दूंगा। बस यही कुछ चमत्कार बाबा श्याम का इसी मेरी प्रॉमिस ने, इसी संकल्प ने शायद करा मेरे साथ में। और मेरा बेटा जो कि शिवांश तोमर एडसेंस अकाउंट बना रहा था, जो कि तिजोरी बोली जाती है हिंदी में, और हमारे यूट्यूब चैनल की अर्निंग का अकाउंट जो होता है वो पहले उसने उसी से अटैच कर दिया जिससे कि हमारी यूट्यूब का चैनल था। लेकिन क्या ना जाने क्या उसके समझ में आया, बाबा श्री श्याम की क्या कृपा हुई, उसकी बुद्धि पलट दी बाबा ने, और जो हमारा एडसेंस अकाउंट का जो मेल था वो तुरंत ही चेंज कराया। और मुझे भी इस बात का आज मालूम पड़ा है जब हमारे अकाउंट में कल एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट का जो है इनकम इतनी क्रेडिट हो चुकी है। अब चूंकि हैक हुआ था तो हमें ये लगा कि हमारा यूट्यूब चैनल के साथ सब कुछ चला गया, हमें इसका अंदाजा नहीं था कि हमारी पैसे भी अभी बचे हुए हैं। हमारे अकाउंट का जो पहली इनकम हमारी यूट्यूब की थी वो हमारी बची, हमें लगा अब सब कुछ गया। हम इसीलिए बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे। और जब मैसेज आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यकीन मानिए हमारी ये पहली इनकम थी यूट्यूब की, नॉर्मली जो हमारा नॉर्मली खर्चा चल जाए उतनी आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाबा श्री श्याम के जो चरणों के लिए हमने बोल रखा था, उनके भेंट के लिए बोल रखा था, तो बाबा श्री श्याम ने उस अकाउंट में, जबकि हमारा पूरा मोबाइल हैक हो चुका था, सब कुछ हमारे मोबाइल से जा चुका था, सारा आईडी पासवर्ड यानी कि जो भी सेव हमने कर रखे थे,
और जितने मोबाइल नंबर जहां तक सेव थे वो तक चले गए थे। गैलरी के अकाउंट में जो कुछ पड़ा था वो सब कुछ है। हमारा मोबाइल बिल्कुल एक डब्बा बन गया था, जैसे कि हम न्यू मोबाइल लेकर आते हैं। सब कुछ जा चुका था। हम बिल्कुल हार मान चुके थे कि अब हमारे पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए, सब कुछ हम गंवा चुके हैं। डेट सब कुछ लॉस्ट हो चुका है। बिल्कुल हमने सरेंडर कर दिया था। बस अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन यकीन मानिए, जब हमारे पास कल मैसेज आया कि आपके अकाउंट, कल तारीख थी 18/1/2023, और हमें एक अद्भुत सी खुशी हुई। बाबा श्री श्याम का हम कितना शुक्रिया अदा करें, शायद हमें उनके लिए शब्द ही नहीं है कि हम बाबा श्री श्याम को कैसे शुक्रिया अदा करें। बाबा ने कहा, बेटा मैं अपनी तिजोरी से हाथ नहीं लगाने दूंगा, जो भी हैकर रहा हो हमारा, उससे कह दिया बाबा ने कि तिजोरी से हाथ नहीं लगाने दूंगा, तू चाहे चैनल ले जा, चाहे कुछ भी ले जा, क्योंकि वो बाबा का भोग था, बाबा का प्रसाद था, जो कि हमने प्रॉमिस कर रखा था बाबा से। बाबा आपके चरणों में समर्पित करेंगे, आपका पहला कम जो भी होगी तो शायद बाबा की इच्छा ही होगी। इसी वजह से बाबा ने हाथ नहीं लगाने दिया उस हैकर के लिए हमारे उस अकाउंट से। तो आज भी हमारा अकाउंट वो बाबा की कृपा से सुरक्षित है हमारे हाथों में। ये भी बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ में। तो बाबा की शायद यही इच्छा थी कि हम अपने भी चमत्कारों को आप लोगों के साथ शेयर करें, आपको बताएं। और बाबा की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, हमारा अकाउंट सुरक्षित है। और बाबा की कृपा से हर महीने उसमें पैसे भी आएंगे, और जो भी आएंगे कि वो बाबा की भीख है हमारे लिए। बाबा भीख देगा, हम उसे स्वीकार करेंगे हर, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो हैकर के हाथ में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। वो कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चाबी हमारे पास नहीं है उसकी। और बाबा हमारे उस अकाउंट को भी रखाए हुए हैं जिसपे हमारा यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि हैक होने के बाद हैकर पता नहीं क्या करें, उसका बैनर चेंज कर देते हैं, थंबनेल चेंज कर देते हैं, और उसमें जितनी सेटिंग होती है बदल देते हैं, सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पर जाइए, सारी वीडियो वैसी की वैसी ही आपको मिलेगी जो वीडियो उस समय हमने अपलोड कर रखी थी। ये भी बाबा का चमत्कार है। बाबा रखाए हुए हैं हमारे चैनल को कि बेटा चिंता ना कर, कि मैं तेरे चैनल को कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा मेरे चैनल को एक दिन जरूर मुझे लौटाएंगे, क्योंकि कहते हैं बाबा के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे 100% भरोसा है बाबा पर, एक दिन ऐसा आएगा मेरे साथ ये भी चमत्कार होगा। जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, बाबा ने मेरी तिजोरी बचाकर रखी अब तक उस हैकर के हाथ से, तो बाबा मेरे चैनल को भी अवश्य लौटाएंगे उस हैकर से, मुझे 100% भरोसा है। और कल की मैं आपको एक और चमत्कार बताता हूँ आप लोगों को। कल मेरा मन बहुत विचलित था। कल मैं पैसे निकाल कर लाया था बैंक से, अपनी यूट्यूब की पहली कमाई निकाल कर लाया था। तो मेरा मन इतना रो रहा था कि हमारा चैनल चला गया, पता नहीं इनकम आएगी आगे या नहीं आएगी। तो कल मैं विचलित होने के कारण मैं कल पूजा भी नहीं कर पाया, जबकि मैं रोज पूजा करता हूँ। मेरा दिल घबरा रहा था कि अब क्या होगा, हमारी इनकम अब नहीं आ पाएगी। मैं परेशान था। तो यकीन मानना, मैं बिल्कुल सत्य जो भी आपको बात बताऊंगा 100% आप लोग यकीन करना, बाबा के लिए बस। और जब मैं रात के समय सोने जा रहा था और मैं टॉयलेट करने गया और मेरा मन घबरा रहा था, दिल धड़क रहा था, परेशान था मैं, तो बस मेरी आंखें अचानक से बंद हुई। बंद होते होते एकदम बाबा का चेहरा मेरे यहाँ माइंड पे छप गया और दिल एकदम मैं झूमने लगा यूं करके। और झूमने के बाद में ऐसी अनुभूति हुई, एक अदृश्य सी शक्ति और एक अदृश्य सा चमत्कार मेरे साथ। बाबा मुझसे कह रहे हैं कि बेटा चिंता मत कर, तुझे हारने नहीं दूंगा, तू परेशान मत हो, निराश मत होना, बस थोड़ा धैर्य रख, तुझे मैं हारने नहीं दूंगा। इस प्रकार से ये बाबा का चमत्कार मेरे साथ हुआ। दो चमत्कार ये हुए हैं। और जिसने भी मेरा चैनल हैक किया है, जो भी हैकर है हमारे चैनल का, अगर वो मेरी इस वीडियो को कभी देखे, हो सकता है बाबा उसको दिखा दे, तो उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम जब बाजार को निकलते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो रास्ते में कहीं कोड़ी मिलते हैं, हमको कोई ऐसे मिलते हैं जो लूले लगड़े परेशान, आंखों से अंधे हैं, भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर दर दर भटक रहे हैं। हमें बड़ी दया आ जाती है उन पे कि भगवान तुमने ऐसा इनको क्यों कर दिया। हम भगवान की लीला को समझ ही नहीं सकते, आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो उनके एक जन्म का कर्म का फल नहीं होता है, हर जन्म के कर्मों का फल इंसान को भुगतना जरूर पड़ता है।
बाबा जानता है कि ये व्यक्ति कैसा है और इसने क्या क्या गद्दारियां दूसरों के साथ में की हैं, तो बाबा उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट उन लोगों के लिए देता है। अब मेरे समझ में आया, वरना मैं हमेशा बाबा से ये कहता था कि बाबा तुमने ऐसे लोगों को क्यों बना दिया, या फिर ऐसा कोड़ी परेशान क्यों कर दिया, इन्हें साधारण इंसान क्यों नहीं बनाया। अब मुझे हर बात का जवाब मिल चुका है कि ऐसा क्यों बनते हैं लोग, परेशान क्यों रहते हैं, दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं। ये वही हैकर्स टाइप के लोग होते हैं जो दूसरे की मेहनत पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, दूसरे की कमाए हुए मेहनत खून पसीने की कमाई से ऐश आराम करते हैं, उन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, दूसरे के हक को छीन लेते हैं। और जिस प्रकार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए झूठ बोला था एक दाने के लिए, तो उसका भी परिणाम आप लोग देखें। और ये हमारा इतिहास गवाह है, हमारा हिंदू धर्म गवाह है, हमारा पूरा जितना भी प्राचीन देवी देवता है इस बात के गवाह रहे हैं। जो जिसने भी दूसरे का हक मारने की कोशिश की है, जिसने भी दूसरे की मेहनत को हड़पा है, उसे भगवान ने क्या बनाया और उसका परिणाम कितना दुखद रहा है। तो इसलिए हैकर महोदय, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाबा आप पर जरूर कृपा करेंगे, आप हमारे चैनल को अब भी लौटा दो। देखो अब भी आपके पास समय है, वरना बाबा इतना आपको पटक पटक के उठा के मारेगा कि आप पानी नहीं मांग पाओगे, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, सीधा प्रहार होता है, और ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो कमर टूट जाती है। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है सिवाय गिड़गिड़ाने के। इसलिए आपसे मेरा फिर से पुनः प्रार्थना है कि हमने जितनी मेहनत करी थी बाबा के लिए, क्योंकि चैनल मेरा नहीं था, ये बाबा का था और बाबा ने ही उठाया था और बाबा का ही गुणगान मैंने इसमें किया था। इसलिए अब भी आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपके दिमाग में कुछ आ जाए तो इस चैनल को मुझे कृपया जरूर लौटा दें और बाबा पर प्रार्थना करें, बाबा पर भरोसा रखें। और जितने भी लोग बाबा पर भरोसा नहीं करते हैं, चमत्कार होते हैं बाबा के, 100% होते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। और क्योंकि लाइव चमत्कार मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि चमत्कार को शेयर करने से बाबा का गुणगान होता है, बाबा की कृपा, बाबा की महिमा को लोग जानते हैं कि आखिर क्या चमत्कार है बाबा श्री श्याम के, क्यों उन्हें हारे का सहारा इस कलयुग में कहा जाता है, क्यों भीड़ बढ़ती जा रही है खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम, क्योंकि वो कलयुग का अवतार है, हर समय हर जगह हमारे साथ रहते हैं। इतना विश्वास रखना चाहिए, कोई भी गलत काम करने से पहले 100 दफे सोचने चाहिए, क्योंकि बाबा उसका परिणाम 100% देते हैं। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाते हैं, हम बचपने में जब भी गए होंगे तो जितना लिख कर आए उतने ही नंबर मिले हमें। हमने बहुत अच्छा लिखा तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिले, और हमने घटिया लिखा तो हमें घटिया नंबर मिले, वो मीडियम लिखा तो मीडियम नंबर मिले। यही हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो बाबा बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आप यकीन मानना, विश्वास रखना, बाबा श्री श्याम आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। आप लोगों से अनुरोध है, हमारे इस नए चैनल अलंकार तोमर ऑफिशियल, ये जो हमारा नया चैनल हमने बनाया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, इस पे भरपूर अपना प्यार व स्नेह देना, ताकि हम आपको दिखा पाएं बाबा श्री श्याम के चमत्कार और उनकी क्या क्या बाबा की कृपा भक्तों पर रहती है, इन सब के बारे में बाबा के गुणगान कर पाए, उनका बखान कर पाए। इसलिए आप लोग बने रहें हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो श्री मनोना धाम की जय, बोलो महेंद्र जी महाराज की जय, बोलो मेरे हारे के सहारे की जय।